नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको कक्षा 10वीं का जो एक्सरसाइज है वो 3.4 के आगे 3.5 है, वो आपको पढ़ाएंगे वज्र गुणन विधि में। अभी तक आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। आज आपको पढ़ाएंगे वज्र गुणन विधि। ये कौन सी विधि है? वज्र गुणन विधि। इसके द्वारा आपको यक्स की वैल्यू निकालना है, समीकरण को हल करना है। जो रैखिक समीकरण दिए रहेंगे उनका मान निकालना है एक्स वाई का। कैसे मान निकालेंगे आज इस एक्सरसाइज में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ए टू जेड एक एक सवाल मैं आपको पूरा लगाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके बैठिएगा। अगर कोई काम काज है तो उसको करके बैठिएगा ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे मन से पढ़िएगा। एक एक सवाल आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो वज्र गुणन विधि के कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सिद्धांतों को। देखिए, ये आपको दिया गया है वज्र गुणन विधि, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आपको इसमें क्या रहेगा, यदि समीकरण आपको दिए रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी x के गुणांक को पहले समीकरण से a1 मानना है, y गुणांक को b1 और अचर पद c1, और ये दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 मान लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का दो समीकरण से आप मान निकाल लेंगे। ये दो पहला समीकरण है आपका, ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो ये दो आपके रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब इससे आपको करना क्या है, पहले यक्स लिखना है और शुरू कहाँ से करना है, इस सूत्र को b1 से शुरू करेंगे। चक्रीय व्यंजक ऐसे आप बना लीजिए, जैसे आप b जानते हैं, यहाँ पे अगर a कर दें, यहाँ b कर दें, यहाँ c, तो a से b जाएंगे, b से c जाएंगे और c से a जाएंगे। तो हम मान लो पहले कहाँ से शुरू करेंगे चक्रीय व्यंजक, इसमें वज्र गुणन विधि में, तो b से शुरू करेंगे। तो यहाँ b1 c1, b के बाद क्या आता है c, तो c लिखेंगे, c के बाद क्या आता है a, तो a लिखेंगे, a के बाद क्या आता है b आता है, फिर b लिख देंगे। यानी b1 से शुरू करेंगे, b1 पे खत्म करेंगे। तो b1 c1 a1 फिर b1, अब b1 के नीचे b2, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2 और b1 के नीचे b2, नीचे 2 वाला, ये पहला समीकरण का हो जाएगा, ये दूसरे समीकरण का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला x फिर y, फिर तीसरे खाने में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कैसे करना है, ये वज्र गुणन विधि क्यों गुणन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि गुणा की तरह क्रॉस बना है ना, इसका गुणा इसमें b1 c2, फिर माइनस बीच में लगाएंगे, इसका इसमें b1 c2 से गुणा, c1 से गुणा करेंगे b2 c1 से, फिर इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुणन में c1 a2, फिर माइनस लगाएंगे c2 a1 लिखेंगे, फिर a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका लिखा है। देखो यक्स बटे किया, यक्स बटे इसको कर लो, तो इसका इसमें गुणा किया कि नहीं, b1 c2, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर b2 c1, ऐसे y बटे करेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें ये आ गया। एक बटे करेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें कर दो माइनस लगा के। इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाएगा। सॉरी, देख लीजिए, है कि नहीं। आपको करना क्या है, मैं फिर से समझा दूं कि यक्स बटे, यक्स दिया है ना, तो यक्स बटे इसका इसमें गुणा, माइनस लगाओ बीच में, इसका इसमें गुणा कर दो। फिर आप क्या करेंगे, y बटे करेंगे तो c1 a2 लिखेंगे, फिर माइनस लगाओ c2 a1 लिख देंगे बराबर, फिर एक बटे इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। इस प्रकार आपका ये फार्मूला बन जाएगा, x बटे y बटे और 1 बटे फार्मूला बन गया। अब आपको जब भी मान निकालना हो, आपको a का मान, यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर आप क्या करेंगे, यक्स बराबर आप क्या करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर इसको लेंगे, एक बार इसके बराबर इसको लेंगे, तो ये भाग से इधर क्या में जाएगा, गुणा में, तो आपका हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे, देखिए ये वाला ऊपर पहुंच गया और नीचे ही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। इसी तरह y बराबर अगर निकालेंगे तो फिर ये इधर चला जाएगा, तो ये c1 a2 हो जाएगा, ये c1 है, हाँ, c1 a2 माइनस c2 a1 हो जाएगा, और बटे में यही फिर रहेगा a1 b2 माइनस आपका हो जाएगा a2 b1। इस प्रकार ये y बराबर ये x बराबर दो फार्मूले आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे इसके कुछ और इसके फार्मूले हैं, उसको भी समझते हैं। क्या करना है इसमें, यदि
आपको दिया है A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, तो दिए गए समीकरण के कौन से हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अभी इसे पूछेगा, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये पिछले चैप्टर में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक्सरसाइज आप पीछे जो भी पढ़े उसमें आप देखे होंगे अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या अनेक हल, तो वही वाला फिर आ गया, इसमें जरूरत पड़ेगी अभी आगे। हाँ, तो अब क्या करेंगे दूसरा, इसमें दूसरे की बात करें, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। ये दो सूत्र हो गए। तीसरा है आपका, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो दिए गए समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। इस प्रकार आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, हम एक्सरसाइज के सवाल को देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज ये आपको दिया गया है, इसमें देखिए क्या कहता है और इसको हल करते हैं। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल से जानना है, एग्जाम्पल पहले तो इसमें हल है ऑलरेडी, मैं सवाल आपको इतना अच्छे तरीके से एक्सरसाइज बताऊंगा, एग्जाम्पल अपने आप लगा लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको होती है लगाने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको एग्जाम्पल का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल वाला वीडियो भी बना देंगे, राइट। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल क्या दिया है, पहला सवाल देखेंगे 3.5 का। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। बाकी आपको ये चेक कर लेना है कि किसका कौन सा हल है, केवल अद्वितीय हल आए तभी वज्र गुणन विधि लगाएंगे, अदरवाइज वज्र गुणन विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। चलिए अब देखेंगे हम पहले सवाल को। पहला है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको हल करवाते हैं। अब देखेंगे, हमने दो समीकरण लिख लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। एक्सरसाइज 3.1 पहले का पहला पार्ट है, ठीक है, ये आपको लिखा गया। तो पहला A1 B1 C1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम हल करें, मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से, आप यहाँ से हटा के समीकरण 1 व 2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, A1 का मान अगर देखें तो x का गुणांक 1 आएगा, B1 का मान पहले समीकरण से A1 B1 C1 आता है तो ये आएगा -3, और C1 का मान देखें तो भी -3। फिर दूसरे समीकरण से देखें तो A2 B2 C2 का मान होता है, A2 का मान 3, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा -9, और C2 का मान आपका -2 हो जाएगा। तो A2 B2 C2 आ गया। अब आपको हल करना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसमें चेक कर लेना है। तो A1 का मान 1 है, A2 का मान 3, B1 का मान -3, B2 का मान -9, C1 का मान -3, इसका मान है -2। तो आपका जानते हैं माइनस से माइनस कटेगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। तो आपका आएगा 1/3 बराबर 3 त्रिक 9, 1 इसको 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 काट सकते हो, तो 1/3 ये भी आ गया, और बराबर आपका आ जाएगा 3/2। तो ये बराबर नहीं है, दो तो बराबर है पर ये बराबर आपका नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः यहाँ लिख देना दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है, कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होता तो हमें आगे हल करने की जरूरत थी वज्र गुणन विधि से। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो बस इसको यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा देखेंगे, ये पहले का दूसरा पार्ट है 2x + y = 5 दिया है, प्लस इधर है माइनस को हो गया बराबर 0। इसी तरह दूसरा समीकरण ये आपका लिखा है, ये बराबर में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर किधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा, दो समीकरण हो गए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें करना क्या होता है, पहले समीकरण से A1 B1 C1 का मान, A1 का मान 2, B1 का मान क्या है 1, A1 का मान 2, B1 का मान क्या है y का गुणांक, इसमें देखेंगे पहले में 1, और C1 बराबर अगर देखें तो -5 है। इसी तरह A2 बराबर दूसरे समीकरण से
A2 का मान 3 है, B2 का मान क्या है आपका 2 है और C2 का मान आपका क्या है -8 दिया है। दूसरे समीकरण में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, हल क्या करेंगे, चूंकि लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें मान रखेंगे तो 2/3, ये A1 का मान 2, A2 का मान 3, फिर 1/2 बराबर क्या है -5/-8। तो इससे इसको काट सकते हो। तो ये बताइए, ये तो पहले 2/3 बराबर 1/2 कहाँ आता है? जब पहला ही बराबर नहीं है तो कौन सा हल है? अद्वितीय हल है ना। तो लिखेंगे अतः समीकरण के अद्वितीय हल है। कौन से हल हैं? अद्वितीय हल हैं। अब चूंकि कहा है अद्वितीय हल है तो इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यही तो कहा गया है कि अद्वितीय हल है तो इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। चलिए हल करके देखते हैं अद्वितीय हल को वज्र गुणन विधि से कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप चाहे सूत्र बना लीजिए। मैं आपको ताज़ा सूत्र बना ही देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया उसी प्रकार का फार्मूला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पहले क्या करेंगे x, फिर यहाँ शुरू करेंगे B1 C1, फिर यहाँ रहेगा आपका y B1 C1 आपका आएगा, फिर A1 आएगा, फिर आप क्या करेंगे B1 करेंगे तो यहाँ 1 कर देंगे। तो यह B1 के नीचे B2, C1 के नीचे C2, A1 के नीचे A2, B1 के नीचे आपका B2 हो जाएगा। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिर्यक गुणा कर लीजिए ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका गुणा कर सकते हैं। तो x बटे क्या बनेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे B1 C2 बन जाएगा, B1 C2 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे B2 C1। फिर मान लो ये सूत्र नहीं आता तो इसको विस्तार से ऐसे कर लेना, C1 A2 हो जाएगा माइनस आप इसमें करेंगे C2 A1 हो जाएगा। फिर 1 बटे फिर इसमें गुणा करेंगे A1 B2 माइनस का A2 B1 हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, अगर आप देखें इसको लगा करके सबका मान रख करके देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब दिया है ना। इस मान को उठा करके यहाँ पे आप रख दीजिए। चलिए हमने क्या किया, B1 C2, B1 का मान 1 है, C2 का मान -8 है, फिर B2 का मान 2 है, C1 का मान -5 है। मैंने मान आप देख देख के इसमें से रख दिया। आप भी चाहे तो मान देख देख के रख लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान आपको उसमें दिए गए हैं, आराम से देख देख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, सब B1 B2 C1 C2 A1 A2 सबके मान दिया गया, इसको देख के आराम से हल कर लीजिए। तो इसको अगर आप हल करें तो क्या बन जाएगा, x/8 एकम 8 और माइनस माइनस के गुणा प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा। y बटे अगर करें तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनाई 16 हो जाएगा। फिर 1 बटे ये क्या आएगा 2 दूनाई 4 3 एकम के 3 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा से और आगे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, x बटे 10 में से 8 गया 2 आएगा, y बटे 16 में से 15 गया 1 आएगा, ये आपका 1/1 हो जाएगा। तो लिखेंगे जब पहले आप क्या करिए x/2 एक बार इसके बराबर अचर पद लीजिए तो 1/1 एक ही तो होगा। तो x बराबर क्या आएगा, भाग से गुणा में 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर y/1 बराबर 1, तो y बराबर क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से x और y का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। तो पहले आपको करना क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में मान रखना है। अगर अद्वितीय हल आए तो वज्र गुणन विधि लगाना है, अदरवाइज आपको वहीं पे छोड़ देना है। अगर कोई हल नहीं आए या अनेक हल आए तो वहीं छोड़ देना है कि नहीं। और अद्वितीय हल आए तब तो आपको वज्र गुणन लगाना है, और कोई हल नहीं आए या अनेक हल आए तो वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, समीकरण को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पहले का तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा दिया 3x - 5y = 20। तो ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, समीकरण 1 कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 6x - 10y = 40 दिया है। इक्वल टू के अगर हम बाय साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो ये माइनस का 40 हो गया। समीकरण 2 कर लेंगे, बराबर 0 आपका लिखा ही है। अब समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो A1 B1 C1 हो जाएगा, ये A2 B2 C2 का मान हो जाएगा। तो A1 का मान समीकरण 1 से देखें तो 3 है, और B1 का मान देखें तो आपका -5 है, और B2 का मान देखें तो क्या है, सॉरी A1 B1 C1 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा आपका, C1 का मान। C1 का मान क्या है, माइनस का आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे समीकरण देखें तो A2 का मान 6 है,
B2 का मान देखें तो माइनस का 10 है और C2 का मान देखें तो माइनस का 40। A2 B2 C2 ये मान आपका हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें चेक करना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यही सूत्र में आपको रख के चेक करना है कि अद्वितीय हल है या नहीं है। केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें वज्र गुणन विधि लगाना है, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। तो A1 का मान आपका 3 है, A2 का मान 6 है, B1 का मान -5, B2 का मान -10 है, C1 का मान आपका -20 है, C2 का मान -40 है। 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनाई 10, 20 एकम 20, 20 दूनाई 40, यानी कि 1/2 बराबर 1/, आपका क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा दूं ऊपर थोड़ा से, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो क्या आ गया, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः दिए गए समीकरण का क्या है, अतः दिए गए समीकरण का अनेक हल क्या है, अनेक हल है। अब अनेक हल है तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्वितीय हल होगा तभी हमें हल करना है, अदरवाइज हल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए इसका चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा क्या कहता है। तो इसका चौथा पार्ट है, पहले का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 ये लिखा है, समीकरण 2 ये लिखा है आपका, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से करेंगे तो A1 का मान क्या आया 3, B1 का मान आपको क्या आएगा -3, सॉरी A1 का मान आपका 1 रहेगा, है कि नहीं, x का गुणांक A1 है, y का गुणांक आपका B1 -3 है और C1 का मान -7 हो जाएगा। फिर A2 का मान देखें तो 3 है, B2 का मान देखें आपका तो क्या आएगा -3 हो जाएगा और C2 का मान देखें तो -15 है। तो चूंकि आपको सूत्र लगाना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 लगा दीजिए। तो A1 का मान 3, A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, B1 का मान आपका क्या है -3 है, B2 का मान क्या है आपका -3, ये भी दिया है, दोनों -3 है। C1 का मान आपका क्या है -7 है और C2 का मान क्या है -15 है। तो आप 3 एकम 3 काट सकते हैं इसको, तो क्या है 1/3 बराबर नहीं है 1, ये कहाँ बराबर है, अगर पहले बराबर कट गया तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। अब अद्वितीय हल है तो इसे हमें ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि। अगर हम देखें तो A1 B1 C1 का मान है, A2 B2 C2 का मान है, मैंने इधर लिख लिया ताकि उधर पलटना ना पड़े। ठीक है, x y का ये मैंने सूत्र भी लिख लिया। अगर आपको इस तरह नहीं मजा आता तो आप विस्तार से, जैसे अभी मैंने क्रॉस गुणन बताया था वज्र गुणन विधि सूत्र शुरू में, तो आप उसको देख लेना, उसी अनुसार आप लगा लेना, या अभी मैंने दूसरा पार्ट या पहला पार्ट लगाया था इसी का, उसको देख लेना। अद्वितीय हल के बाद मैंने हल किया वज्र गुणन विधि से, आप उस तरह भी लगा सकते हैं। अगर सूत्र याद है तो इस तरह डायरेक्ट सूत्र रख दीजिए, हल आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर B1 का मान आपको क्या दिया है, B1 का मान दिया है -3 गुणे B1 C2 का मान आपको क्या लिखा है -15 हो जाएगा, माइनस फिर लिखा है B2 का मान -3 है और C1 फिर है, C1 का मान क्या है -7 आपको दिया गया है। आराम से देखिए B2 C1 का मान -3 और फिर C1 है, C1 का मान -7 है। फिर नीचे आएंगे A1 का मान क्या है 1, A1 B2 का मान आपको क्या है -3 है। फिर A2 का मान 3 है, B1 का मान क्या है -3 आपको आ जाएगा। इस तरह y बराबर अगर आप हल करें, पहले इसको हल कर लीजिए थोड़ा से, तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 थिया 45 आएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस के माइनस, 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका। फिर नीचे देखें तो 3 एकम का 3 है और माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। इसको अगर हम देखें या इसको एक लाइन और लगा लें, 45 से 21 घटा दीजिए तो 4 में से 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। नीचे अगर देखें 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि x का मान आपका 4 आ गया। ठीक है, अब इस तरह इसमें देखें C1 का मान आपको क्या दिया है -7 है, C1 A2 का मान क्या लिखा है 3 है और फिर C2 का मान है -15 गुणे A1 का मान 1 दिया है। नीचे A1 B2 A1 का मान 1, B2 का मान आपको क्या लिखा है -3 है,
माइनस A2 का मान क्या लिखा है 3 और गुणे क्या है B1 का मान आपको क्या है माइनस के 3 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 7 त्रिक का 21 माइनस माइनस प्लस ये 15 आ जाएगा। नीचे देखें तो -3 है माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो y बराबर आपको कितना आ गया, इसको अगर आगे देख लें तो 21 से 15 घटा दीजिए, 15 6 21 तो माइनस के 6 आ जाएगा। नीचे अगर देखें तो ये 6 आ जाएगा, 6 कम 6 यानी y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा और x बराबर आपका 4 आ ही गया है। ये आपका इस प्रकार से x y का मान हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी अगर गुणा भाग में गलत भी हो जाए तो आप नियम समझ लीजिए, नियम से आप अगर लगाएंगे तो गुणा भाग अपने हिसाब से आप सही भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गलतियां हो भी जाती है किसी से भी, तो आप गुणा भाग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पहले का 4 पार्ट था, पहले का चारों पार्ट आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले के 4 पार्ट थे, चारों मैंने A to Z करके लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को हम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा दिया है A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब अनंता अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। उस स्थिति में इसमें हम A1 B1 C1 का मान रख देंगे, हमारा AB का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण को उतार के हल करते हैं। चलिए दूसरे का पहला आपको A और B का मान ज्ञात करना है। ए बी का मान कह रहा है, जबकि कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल। ये जो समीकरण 1 और 2 दिया गया है इसमें कह रहा है इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए आप सूत्र अभी लगा लेना। पहले आप A1 B1 C1 का मान लिखिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से देखें तो A1 बराबर आपका 1 से क्या है 2 है, B1 बराबर देखें तो 3 है और C1 बराबर देखें तो माइनस का 7 है। इस प्रकार समीकरण 2 से अगर मैं बात करूं A2 B2 C2 का मान, तो समीकरण 2 से आप लगाएंगे तो A2 का मान A माइनस B है और B2 का मान आपका A प्लस B लिखा है और C2 का मान आपको लिखा गया है माइनस का 3A प्लस B माइनस का 2। A2 B2 C2 का मान आ गया। अब अनंता अनेक हल के लिए या अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही फार्मूला आपको लगाना है, बस इसमें मान रख दीजिए, आपका AB का मान निकल कर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, आप A1 का मान देखें तो 2 है, A2 का मान देखें तो क्या है A माइनस B है, B1 का मान देखें तो 3 है, B2 का मान देखें तो A प्लस B है। अगर C1 के मान को देखें तो C1 वाला मान आपको दिया है माइनस का 7, C2 का मान है माइनस का 3A प्लस B माइनस का 2। माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो आप करिए, जब पहले आप क्या करिए, पहले के बराबर अचर पद लीजिए फिर दूसरे के बराबर अचर पद लीजिए। तो आप 2A बाई A माइनस B इक्वल टू 7 बाई 3A प्लस B माइनस का क्या हो जाएगा 2। इसको अगर आप लें तो क्या आपका हल आएगा, ज़रा देखिए, इसको थोड़ा समीकरण बना लीजिए। तो क्या बनेगा आपका 3 गुणा करिए तो 2 का गुणा हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2 में और 7 का गुणा हो जाएगा A माइनस B में। तो 2 3 6A प्लस 2B माइनस 2 2 4, ये 7A माइनस का 7B हो जाएगा। तो इधर ले आइए 6A माइनस 7A प्लस 2B माइनस माइनस इधर प्लस का हो जाएगा 7B बराबर क्या है माइनस से उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन गया 7A है और 6 से चला जाएगा तो मानना इसका A बचेगा। 7B और 2B जुड़ के क्या आएगा 7 2 9B। समीकरण आपका ये बन जाएगा 3। ठीक है, 2 समीकरण तक तो आपके बने थे, ये 3 समीकरण आपका बन गया। अब क्या करेंगे पुनः, इसके बाद आप चाहें तो यहीं पर लिख लीजिए पुनः या नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो मैं यहीं कर देता हूँ पुनः, फिर आपके एक बार इसको इसके बराबर लिए है कि नहीं, सॉरी एक बार पहला पद अचर पद के बराबर फिर दूसरा वाला भी अचर पद के बराबर लेंगे। तो 3/A प्लस B बराबर आएगा 7 फिर वही 3A प्लस B माइनस का 2। फिर आप 3 गुणा कर लीजिए इसका, तो क्या आएगा 3 का गुणा हो जाएगा 3A प्लस B माइनस का 2 में
7 का गुणा हो जाएगा ए प्लस बी में, इसका इधर गुणा इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए तो 3 त्रिक का 9a प्लस आपका 3b माइनस का 3 दुनाई 6, इधर आएगा 7a प्लस 7b हो जाएगा। अब आप एक तरफ कर लीजिए 9a, आपका ये हो गया 9a माइनस का आएगा तो 7a, यह है आपका 3b, इधर आएगा तो माइनस का 7b, उधर जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया, आपका क्या आ गया 2 है। और इसमें से आप अगर घटाएं 7 में से 3 तो माइनस का 4b आएगा, बराबर क्या है 6 हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए तो ये a माइनस 2b इक्वल टू 2/6, समीकरण आपका क्या हो गया, ये 4 हो गया। इस प्रकार से 3 और 4 समीकरण आपके आ गए। अगर इसी को आप हल कर लीजिए, देखिए ये वाला पार्ट आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, पेज इतना बचा था मैं इधर कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में, इसको उठा करके इसके नीचे लिखना है। अब अगर हम देखें तो इसको हम विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं समीकरण को। ये माइनस प्लस का है, माइनस का है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण 3 + 4, 3 और 4 को उठा के जोड़ दो, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर लगाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा -a + 9b = 4, यह a माइनस 2b = 3। अगर इसको देखें तो a से कट गया, 9 में से 2 गया, 7b आएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा 1 हो जाएगा। अब b का मान समीकरण 3 4 में किसी में रख दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या है -a + 9b, b का मान 1 बराबर क्या है 4, तो -a + 9 = 4, या -a = 4 - 9 हो जाएगा, या -a = -5 आया, या a बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से a b का मान आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, दूसरे सवाल की बात अगर करें तो कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो ये दो समीकरण दिया, आप कोई हल नहीं के लिए आप सूत्र जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, उसको लगा करके आप इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये आपको दिया गया है 3x + y = 1 करके लिखा है, तो आप इसको इधर लाइए -1 हो जाएगा, या बराबर में इसको इधर रखें तो ये भी इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला वाला समीकरण में c1 का मान अगर बराबर किधर है तो दूसरे वाले समीकरण में भी c2 का मान बराबर के इधर होना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर को इधर रख लीजिए c1 c2। चलिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 2 से अगर हम हल करें तो a1 का मान 3 है, b1 का मान 1 है, और c1 का मान आपका क्या है ये भी 1 हो जाएगा। a2 का मान दूसरे समीकरण देखें तो 2k - 1 है, b2 का मान अगर देखें तो यह है k - 1 आपका, और c2 का मान अगर देखें तो यह है 2k + 1, a2 b2 c2 का मान हो गया। अब कोई हल नहीं के लिए कौन सा हल कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, बस इसको दर्शाना है और कुछ नहीं। देखिए a1 का मान क्या है 3, और a2 का मान क्या लिखा है 2k - 1 लिखा है, इक्वल टू b1 का मान आपका क्या लिखा है 1, b2 का मान क्या है k - 1 डज नॉट इक्वल, c1 का मान 1 है, c2 का मान है 2k + 1। तो आपको करना क्या है, अब k का मान चाहिए तो इसको बराबर के इधर ले लीजिए, अब इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है c1/c2 को। अब आप इसके बराबर इसको लेके हल कर लीजिए, तो 3/2k यहाँ जब लिख दीजिए, जब 3/2k - 1 = 1/k - 1, तो यह गुणा कर लीजिए, तो 3 का गुणा हो जाएगा k - 1 में, और इधर जाएगा तो 2k - 1, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो ये हो जाएगा 3k - 3, ये आएगा 2k - 1, तो 3k - 2k इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 3 - 1, ये प्लस से इधर माइनस, ये माइनस से उधर प्लस हो गया, ये माइनस का मान लिखा है, तो 1 के आ गया, इसको आप देखें तो 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल
नहीं होंगे। कहता है अगर के बराबर आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए तो समीकरण के क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आप रख के चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये दूसरा का आपका सेकंड पार्ट था, ये आपका हल हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है, या आप कौन सी विधि को अच्छी मानते हैं, या आपके लिए कौन सी विधि अच्छी लगी, आपको ये बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। आपको 2 विधियों से सवाल को लगाना है। वो विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आपको कहता है जो विधि अधिक उपयोग लगे उसको बता दीजिए भैया, हम भी समझ जाएं कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम समीकरण 1 व 2 से सबसे पहले कौन सी विधि लगाते हैं मैं आपको बता दूं। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि, ये विधि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि में x या y का मान समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। बस यही तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। हाँ, बहुत देर से देख रहे हो यार, कम से कम वीडियो को एक लाइक तो कर दो। इतनी देर से आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो भेजता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अभी आप कर लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार। एक लाइक से क्या जाता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, चलो लोग पसंद कर रहे हैं और बनाना चाहिए हमको वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करूंगा, पहले समीकरण 1 से अगर मैं देखूं तो 8x बराबर 9 माइनस 5y, ये प्लस से बराबर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर मैं x बराबर लिखूं तो 9 माइनस 5y बटे क्या हो जाएगा 8, इसको मैं कहूं तो समीकरण 1 हो जाएगा। अब सॉरी, ये समीकरण आप 3 मान लीजिए इसको। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से, समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में रखने पर। क्यों 2 में रखने भैया, 1 से निकालेंगे तो मैंने कहा 2 में रखिए, अगर 2 से निकालिए तो 1 में रख दीजिए। तो आप क्या करिए, यहीं पे उठा के मैं रख देता हूँ सामने। तो ये हो जाएगा 3x, क्या लिखा है 3x है ना, तो x पर क्या है 9 माइनस के 5y बटे क्या है 8, 3x प्लस 2y बराबर क्या है 4 लिखा है। तो इसको आप गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक 27 माइनस 3 बचे 15y बटे क्या है 8 बराबर प्लस का आपका क्या लिखा है 2y बराबर क्या है 4। इसके नीचे मान लीजिए 1, एलसीएम क्या आएगा 8। तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस के 15y और प्लस का आपको क्या लिखा है 2y बराबर क्या है आपका 4। तो अब क्या करिए, ये आपका 27 है, 27, और अगर आप इसको इससे देखें प्लस माइनस का तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस। अगर इसको आप, और एक चीज़ और देखिए, इसका तिरिया गुणा इसका इसमें तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 8 दूना 16y। तो 16y से 15y घटाएंगे तो प्लस का 1y आएगा बटे 8 बराबर क्या है 4। यह आप अगर इसको देखें तो ये 27 धन y बराबर 8 चौका 32, या y बराबर 32 माइनस 27, या अगर y का मान अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से y का मान आपका आ गया। अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए तो x का मान आपका निकल आएगा। चलिए y बराबर 5 समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 हमारा ये दिया है, तो x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ x बराबर, तो 9 माइनस 5, y का मान है 5 बटे क्या है 8, x बराबर 9 5 50 25 बटे 8। तो x बराबर अगर इसमें आप घटाएं तो कितना हो जाएगा 25, 9 25, ये 5 में से 9 जाएगा तो 9 6, सॉरी एक उधार लेंगे तो आप सीधा समझिए 16 9 25 होता है कि नहीं, 16 9 25, तो आप घटाएंगे तो माइनस का 16 बटे 8, 8 दूना 16, यानी x बराबर आपका आएगा माइनस का 2। इस प्रकार से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो ये कौन सी विधि थी आपकी, प्रतिस्थापन विधि थी। कौन सी, प्रतिस्थापन। अब इसी सवाल को हमें कौन सी विधि से लगाना है, वज्र गुणन विधि से। चलिए उस विधि को देखते हैं।
चलिए ये समीकरण को मैंने फिर से लिख लिया, जो अभी समीकरण 1 2 लिखे थे उसको मैंने फिर से लिख लिया। तो ये बराबर का उधर है माइनस का इधर आ जाएगा, ये बराबर का उधर है प्लस का तो इधर आएगा माइनस का। 1 2 समीकरण इस प्रकार हो गया। अब वज्र गुणन विधि में मैंने कहा ना कि B1 C1 A1 फिर B1, यानी B1 से शुरू करके B1 पर 4 पद में, ठीक है, B C A B फिर आ जाएगा। मैंने चक्रीय व्यंजक आपको ऐसे शुरू में बताया है, पहला सवाल आप देख लेना उसको अच्छे से। फिर ऐसे 1 1 ऊपर है तो 2 2 नीचे हो जाएगा वज्र गुणन विधि में। तो इस प्रकार आपका यक्स बटे क्या हो जाएगा, यक्स बटे इसका इसमें गुणा B1 C2 फिर इसका इसमें B2 C1 हो जाएगा बराबर y बटे करें तो C1 A2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे C2 A1 फिर बराबर 1 बटे करेंगे तो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, यह आ जाएगा। तो अगर आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको सूत्र याद है तो आप यक्स बराबर एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको बराबर लेंगे, तो ये भाग तो उधर गुणा में जाएगा कि नहीं, तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया ये नीचे रहेगा। वाई बराबर देखे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे रहेगा, तो वाई बराबर सूत्र बन जाएगा। बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट मान रख दीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से आपको मान दिखा देता हूँ। अगर आप देखें समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे A1 का मान आपका क्या है 8 है, B1 का मान आपका 5 है, C1 का मान क्या है माइनस का 9 है। फिर A2 के मान की बात करें तो A2 बराबर 3 है, B2 बराबर आपका 2 है, C2 बराबर आपका माइनस के 4 है, ठीक है। A2 B2 C2 आ गया दूसरे समीकरण से। अब यही मानों को उठा करके आप यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो B1 का मान आपको कितना दिया है, B1 का मान यहाँ देखिए 5 लिखा है, गुणे C2 का मान आपका क्या है माइनस के 4 है, फिर B2 का मान आपका 2 लिखा है, C1 का मान आपका माइनस का 9 लिखा है, इक्वल टू y बटे फिर C1 का मान है माइनस के 9 गुणे A2 का मान आपको क्या लिखा है 3 है, माइनस C2 का मान क्या है माइनस के 4 है, गुणे A1 का मान क्या है 8 है, 1 बटे A1 का मान क्या लिखा है 8, B2 का मान क्या लिखा है B2 का मान है 2, फिर A2 का मान क्या लिखा है 3, फिर B1 का मान क्या लिखा है 5। इस प्रकार से आपका ये हल आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो यक्स बटे क्या हो जाएगा, ये 5 चौक का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 दुनाई 18 हो जाएगा। फिर y बटे अगर देखें तो 9 तरीक का 27 है, माइनस माइनस प्लस 8 चौक का 32 हो जाएगा, 1 बटे 8 दुनाई 16 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हल आ गया। तो आपका यक्स बटे क्या आएगा -2 हो जाएगा, y बटे क्या आएगा 5 आ जाएगा, और 1 बटे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब लिखेंगे, जब आप यक्स बाई -2 इक्वल टू क्या इसके बराबर पहला बार ये अचर पद लेंगे तो यक्स बराबर आएगा -2, ये बन जाएगा आपका। फिर पुनः लिखेंगे आप y बटे 5 बराबर 1, तो y बराबर आपको क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ये भाग से उधर गुणन चला गया, इस तरह 5 आ गया। तो ये आपका था वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो आपको तीसरे सवाल में यही कहा था कि आप वज्र गुणन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। तो यही दोनों समीकरणों को मैंने दोनों विधियों से हल कर दिया, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चौथे सवाल में आप देख सकते हैं 5 पार्ट दिया, चौथे सवाल में 5 पार्ट दिया। अगर इसको इसमें बनाएंगे तो 1.5 घंटा निकल जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि इसका सेकंड भाग बनाया जाए। तो इसको मैं दूसरे भाग में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 3.5 का पहला भाग यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट मैं आपको एक ही वीडियो में डाल दूंगा, यानी कि 3.5 के दूसरे भाग में, ठीक है। इसका दूसरा भाग बनाऊंगा, उसमें आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अभी यार लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।